ਇਹ ਭਗਤੀ ਅਨੁਪਮ ਸੁਖ ਦੀ ਮੂਲ ਹੈ। ਅਨੁਪਮ ਮੈਨੇ ਐਸਾ ਸੁਖ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਪਮਾ ਤੁਲਨਾ ਕੁਸਾ ਕੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਈ ਸਕਦੀ। ਭਗਤੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣੇ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਿਨੂ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਪਾਵਹੀ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਬਿਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, जिस मनुख कोल भगती नहीं, भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लबन बिना बहु व्यंजन जैसे। जियां बड़ियां सब्जियां बनाई दियां हो ते जे उनदे विच लून नहीं है, नमक नहीं है, राम रस नहीं है, ते सब्जियां दा कोई स्वाद भी, मठियाइयां च सारा स्वाद ते मिठे दा है, खंडू ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਨਮਕ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਿਲਣੀ ਨੇ ਝੂਠੇ ਬੈਰ ਖਲਾਏ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਸ਼ ਖਾਦੇ ਕਿ ਜਾ ਕਦੇ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਦੀ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਦੁਰਾਣੀ ਦੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਖਾਦੇ, साग खादा, बोलो प्रेम बश खादा कि जा लब्बा ना होता है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। जीवन च प्रेम नहीं ते जीने का कोई स्वाद नहीं, सब्जियों च लून नहीं, मिठाइयों च मिठा नहीं, ते उनका कोई स्वाद नहीं। झूठो सत्य जाही बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज्जु पहचाने। जही जाने जग जाए हैराई, जागे जथा स्वप्न ब्रह्म जाए। अख लगे कि ज्ञान के मामले च ये है कि मनुख नहीं जानकार होए, अज्ञानी होए, ना समझ होए, ते झूठ भी सच लगता है। मते बारी में उदाहरण दिता कि थोड़े नेरे च इयां डींगी त्रेडी रस्सी पेदी होए ते वो सप लगता है। सप दिखिए मनुख डरदा है, डरी जाकर जा कदे भरम हो जाता, खरे कुछ ने साढ़े बेड़ा ये पेशाब किया है, पेशाब समझग तो बचिया लंघग, जां हाय ये दरेड़ कियां आई साढ़े बेड़े च, चिंतित होई जा। सप समझ गए तो डर, पर जिसले लोग करिए दिखिया तो आखगे हाँ ये तो रस्सी है। झूठा सत्य जाही बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज्जु पहचाने। नहीं जानने दे कारण झूठ भी सच लगता है। जियां टेढ़ी मेढ़ी रस्सी सप लगता है। और जिला लोग करिए दिखिया तो लगा हाँ ये तो रस्सी है, सब डर खत्म हुई है, चिंता खत्म हुई। और जिसले मनुख सच्चाई की, हकीकत की, सच्चाई की जानी जनता है, हकीकत विच आई जनता है, जिसले उसी बोध होता है जही जाने जग जाए हैराई, तो जागे जथा स्वप्न ब्रह्म जाई। सुखने विच बड़ा किश मनुख दिखता है चंगा माड़ा, और उस वेले अच्छा सुखना आवे तो सुखने च भी मनुख खुश होता है, सुखी होता है। भैड़ा सुखना आवे तो सुखने च भी मनुख दुखी होता है। डरावना सुखना आवे तो सुखने च भी मनुख डरता है। पर जिसलै जाग आती है तो फिर उसे सब कुछ झूठा लगता है। पर जिन्ने चिर सुखना होता है सुखने च तो इन्ने चिर सब सच्चा लगता है। इस चलिए संसार भी एक सुपना है। जो सपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें कछु सांचो नहीं, नानक बिन भगवान। इस संसार भी एक सुपना है। जियां जागने के उपर सारा सुपना नष्ट हो जाता, खत्म हो जाता है, सिर्फ बचता है तो जिन्हें सुपना दिखिया। जो स्वप्न कोला पहले है आह, और जिसने सारे स्वप्न की दिखिया उन स्वप्न नहीं रहा,
सुपन का कुछ नहीं बचिया, बचिया वो है जिसने सुपना दिखया है। जो दिखने वाला है वो साक्षी है, जो दिखने वाला है वो तू है, जो दिखाई देने वाला वो सुपन का एक संसार है। वो पहले है नहीं, अगे रोने वाला नहीं, रिया नहीं। और तू वो है जो जागृत विच भी होना, स्वप्न विच भी होना, सुषुप्ति विच भी होना है। तू जागृत स्वप्न सुषुप्ति त्रोने अवस्थाएं का साक्षी है। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति आउंदे रहिंदे जांदे रहिंदे, तेरे रौंदे इस वेले जागना है। तेरे रौंदे रौंदे गए नींदर आई जानी है, नींद की अवस्था आनी है। तेरे रौंदे रौंदे गए स्वप्न की अवस्था आनी है। तेरे रौंदे रौंदे गए ये त्रै अवस्था चली जानियां, तू फिर रोना है। तेरे रौंदे रौंदे बचपना आया चली गया, जवानी आई चली गई, बुढ़ापा आया इन भी चली जाना है। एक दिन इस शरीर ने भी बदली जाना है, पर तू आप परिवर्तनी है। तू अपने आप की समझ, ये नर नारी शरीर है, तू नर नारी नहीं है। तू आत्मा है, तू ब्रह्म है, तू एग्जिस्टेंस है, तू स्वोल है, तू व्यापक है। सर्वादि साक्षी भूतम अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, वो तू ही है। चार महावाक्य च पहला आख्या ये प्रज्ञा ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। फिर जो आत्मा है वो तो मैं हाँ, मैं आत्मा है ब्रह्मा, मैं साक्षी हूं। अहम ब्रह्मास्मि, हे सदगुरु मैं ब्रह्म हूं। गुरु जी ने मोर लाई थी तत्त्वमसि, हाँ वो तू है। मैं भगवान दा हां, भगवान दा ये जो कुछ करना भगवान वास्ता करना। जत करोशी जद अशनसी, जद जहोशी ददासी, यत तपस्यसी कौंते तद कुरुषु मद अर्पणम। आखगे गुरु महाराज मिली ये दसो सब कोला जरूरी के, सब कोला जरूरी के ईश्वर प्राप्ति वास्ते सब कोला जरूरी, सब कोला सरल, सब कोला श्रेष्ठ वो केड़ा काम है जिहड़ा अस करिए तरी जाचै। मनुख चोले विच सब कोला जरूरी काम केड़ा, सब कोला चंगा काम केड़ा, श्रेष्ठ काम केड़ा, जो मनुख चोले विच गै संभव है वो के है। आख लगे इह गल एक बारी प्रयागराज कुंभ दे विच जिथे ऋषि मुनिया दी देवी देवते दी सभा लगी दी, जिथे सदगृहस्थी भी बैठे दे, उत्थे एक बारी आया ये विचार आया पई दसो पई इस संसार दे विच सब कोला उत्तम के है, जरूरी के है, श्रेष्ठ के है। ते सारे एक मत कन्नै ये गल आखी, वखरा वखरा नहीं आखदे। लखां सियाणियां दी एक मत ते मूर्खां दी बखो बख। जिंदी जिंदी अख खुली उन्हें इह आख्या कि सारी दुनिया का एक है, परमात्मा है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतंतरात्मा कर्मध्यक्षा सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च एकम ब्रह्म अद्वितीयम। गॉड इज वन नॉट टू। परमात्मा एक है और वो हर समय हर जगह व्यापक है, एवरीवेयर एवरी टाइम ओमनी प्रेजेंट। तो जिंदी अख नहीं खुली उन्हें परमात्मा की सीमत दसिया। वो तो एक जगह दसिया, कुछ ने सतवें आसमान पर, कुछ ने चौथे लोक पर दसिया, कुछ ने अमर लोक च दसिया, कुछ ने सचखंड की गल की, कुछ ने आख्या ओ नीली छतरी वाला, ओ माता पहाड़े वाली, ओ कुछ ने अयोध्या दसिया, कुछ ने उसी मथुरा वृंदावन दसिया, कुछ ने काशी दसिया, कुछ ने कुतै दसिया।
पर जिंदी अख खुली चुकी दी ही उन्हें यह दसिया कि सारी दुनिया का एक परमात्मा है और वो परमात्मा हर जगह है, हर एक दे अंदर बाहर विराजमान है। काहे रे बन खोजन जाई सर्ब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई पूप मध्य जू बस बास बसत है मुकर माही जैसे छाई। बाहर भीतर एको जानो एहो गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने मिटे ना परम की काई। सभा लगी दी कि सब को जरूरी काम केड़ा है। ज्यों तुस तुंदे कोलों पुछां कि सब को जरूरी काम केड़ा है तो तुस के दस गए? रोटी खाना जरूरी ना? बोलो। आहो पेट ना पईयां रोटियां ते सबो गल्लां खोटियां। भूखे भजन ना होए गोपाला ए लो अपनी कंठी माला। सब को जरूरी काम केड़ा मनुख चोले दे विच? श्रेष्ठ काम केड़ा है मनुख चोले विच जो संभव है। ते सारे एक मत कन्नै आख्या सब कर मत। रामचरितमानस विच गोस्वामी तुलसीदास जी ये वर्णन करते हैं। काग विशुंडी गरुड़ जी की आखदे ने सब कर मत खग नायक इहा। सब कर मत खग नायक इहा। करिया राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही। रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सारे एक मत कन्नै आख्या कि सब को जरूरी काम श्रेष्ठ काम उत्तम काम भगवान दे चरणे कन्नै प्रेम होना है। सब किश हुआ भगवान दे चरणे कन्नै प्रेम नहीं हुआ तो समझो कख भी नहीं हुआ। दुनिया च सब किश मिलिया पर परमात्मा नहीं मिलिया तो समझो कोई भी अज तक जो मिलिया है वो सारे कोल रौने वाला नहीं है। अगू जो मिलना है रौने वाला वो भी नहीं है क्योंकि जो मिलिया वो नाशवान, जो अगू मिलना वो भी नाशवान। अविनाशी जड़ा है वो परमात्मा है। क्या वो मिलिया है? तुम ही पूछा सुख शांति बल्ले जी सुनाई उड़ो परमात्मा मिलिया कि नहीं? एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या है। मेरा मन ना खिला सारी बगिया खिली भी तो क्या है। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या है। जिन्ने मिले वो बिछड़ने वाले मिले, अगू मिलंगे वो भी बिछड़ने वाले के मिलेंगे। इथों तक कि अपना शरीर भी बिछड़ने वाला है जो सदा रोने वाला है, जो सदा मेरे को रही सकता है, जो सदा मिगी अपने को रखी सकता है, उसका नाम परमात्मा है। उसकी कथा सुनो, उसका स्मरण करो, उहदे चरने कन्ने प्रेम करो, इसकी भगती आखदे। बोली है सच्चिदानंद भगवान की
सचमुच तुस बड़े सौभाग्यशाली हो जो ये पावन कल्याणकारी कथा श्रवण करा करते हो। ब्रह्मा जी शिवजी महाराज ने आख्या सृष्टि की रचना करो। कल कथा सुना दे तुस, फिर शक्ति प्रदान की उन्हें, और इस इक्कै शक्ति दे ए ना है चार, ब्रह्मानी, सावित्री, सरस्वती, शारदा और एक गायत्री। सरस्वती शारदा भी आखदे, इयां ते अनेक नाम है। पर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, पर सृष्टि की वृद्धि नहीं हो, बाधा नहीं बधा। तो भगवान सदा शिव ने फिर उन्हें अपने अर्ध नारीश्वर रूप के दर्शन करवाए। सज्जे पासे कन्ने वो शिव ते खब्बे पासे कन्ने पार्वती का रूप दस्या। ब्रह्मा जी की जुक्ति मिली गई, फिर उन्हें भी अपने सज्जे पासे एक पुरुष की, खब्बे पासे स्त्री की प्रगट किया। जो पहलो पहल स्त्री मैथुन स्त्री, दक्ष प्रजापति होए, सप्तऋषि होए, पर जिसले मैथुनी सृष्टि करनी फिर नर नारी की प्रगट किया। पुरुष का नाम पृथु हा, पुरुष का नाम महाराज मनु हा, और स्त्री का नाम शत्रुपा हा। मनु का मतलब है मनन करने वाला, भगवान की मनने वाला, धर्म की मनने वाला, माता पिता की मनने वाला, गुरुजन की मनने वाला, मनन करने वाला। शत्रुपा का मतलब श्रद्धा। अस महाराज मनु की संतान हाँ, इस वास्ते सानू मनुष्य आखदे, सानू मानव आखदे, सानू मानू बुलांदे कि अस महाराज मनु की संतान। महाराज मनु के दो पुत्र होए, प्रिय व्रत और उतानपाद। त्रै कन्या हुई, देवहूति, आकूति और प्रसूति। सलोई च नहीं गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और इसकी कथा आऊं तुसेंगी भागवत च विस्तार करिए कई बारी सुनाई चुकिया हूं तुसेंगी। इंदे घर गए कपिल भगवान का अवतार भी अगे की होया। देवहूति, आकूति, प्रसूति। देवहूति का करदम ऋषि कन्ने ब्याह होया, और उनके घर 9 रूपे च मानो भगती आई। ते कपिल भगवान प्रगट होए। बोलिए कपिल भगवान की। आकूति का विवाह रुचि प्रजापति कन्नै हुआ, और इनके घर जग्गे भगवान और दक्षिणा प्रगट हुई। प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष कन्या हुआ, तो इनके और भी संतान, और भी कन्या हुई। 60 कन्या का वर्णन मिलता है, जिद एक सती नां की कन्या ही, जिहदा ब्याह शिवजी महाराज कन्या हुआ। सती का जिसलै जन्म हुआ, सती का जन्म भी किया हुआ और ब्याह, उसकी कथा इस चली है कि महाराज जिहड़े दक्ष है, इन्हें अपने संकल्प कन्ने 10,000 पुत्र प्रगट किए। संकल्प कन्ने उन्हें पढ़ने वास्ते गुरुकुल विच भेजिया। गुरुकुल विच उन्हें पढ़ने वास्ते भेजिया। ते सोच उधरा सोच लगे बच्चे जवान हो गए ते हुण इनकी शादी करनी है, इनका ब्याह करना है। नूंहां तलाशने वास्ते चली। उधरा पढ़ाई करी आवादे ते रस्ते च देव ऋषि नारद मिले। स्वाभाविक संत समझिए मत्था टेकिया।
नारद मुनि आख लगे हे पुत्रो, तुसें गी पता है कि मैं तुंदा केह् लगना? मैं तुहाड़ा अंकल लगना, चाचा लगना तुहाड़ा। पढ़ाई करिए हूँ केह् करना? आख लगे कोई काम धंधा करगे, पिता जी ब्याह करनगे। आख लगे मेरे किश सवाल ने, 8 सवाल ने मेरे, जे उनके जवाब तुसेंगी आइए तो ब्याह करियो, तो नहीं तो ब्याह नहीं करियो। आख लगे पहला सवाल मेरा ये है कि एक राष्ट्र है, उहदा एक पुरुष है, वो कौन है? आख लगे अंकल नहीं आता। आख लगे संसार का एक राष्ट्र है और परमात्मा पुरुष है। सहस्त्र शीरिखा पुरखा सहस्त्राक्षा, परमात्मा सारी सृष्टि का मालक है। शवास्य में दोंगों सर्वम जतकिन जगत्याम जगत। आख लगे दूआ सवाल मेरा ये है कि एक ऐसी गुफा है जिहदे च मनुख प्रवेश करी जांदा ते भी परतिए बाहर नहीं आंदा। वो गुफा का पता है? आख लगे अंकल नहीं, जे भी नहीं आता। आख लगे वो भगवान का धाम है। जत गत्वा ना निवर्तनते तद धामम परमम। भगवान के धाम च जिहड़ा मनुख पहुंची जाता है वो परतिए फिर जन्म मरण के चक्कर च नहीं आता, नहीं पहुंचता। आख लगे तीसरा सवाल मेरा ये है कि एक कोई ऐसी स्त्री है जिहदे 11 पति। अंकल नहीं आता। आख लगे बुद्धि, बुद्धि निर्णय कर दी। एक जज है तो जज क्या कोई एक मिसल लगी लिए बैठा रहो? आख लगे अगला सवाल मेरा ये है, एक ऐसी नदी है जो दोनों पासे बगदी है। मती सारिया नदियां उत्तर दिशा वाली बखी दा आउंदियां ते दक्षिण वाली बखी चली जांदियां, पूर्व दिशा वाली बखी दा आउंदियां, पश्चिम की चली जांदियां। पर एक ऐसी नदी है जो दोनों पासे बगदी है। अंकल नहीं आता। कहते इस संसार की नदी। और दूसरा, स्त्री के 2 रूप ने मुख। ये मां बनी है ते पोषण कर दी है, और कई स्त्री बनी है शोषण कर दिया। मां बाहर बच्चा जो बाहर का आता है तो पेट दिखती है, बच्चा किछ खादा है कि नहीं। पत्नी जेब दिखती है किछ लइए आया है कि नहीं। खैर तुस थोड़े कोई है ले। बोलिए सांचे दरबार की। आख लगे कोई 5वां सवाल ये है कि कोई बिना स्त्री दे भी पति है, कौन है वो? आख लगे अंकल नहीं आता। ते आखदे ए जीवात्मा, इस जीवात्मा की कोई पत्नी नहीं और फिर भी ये पति है। इसके बिना शरीर की कोई वैल्यू नहीं। आख लगे एक कोई ऐसा चक्कर है शुरियार लिखा चलता रहता है, वो केड़ा है? आख लगे अंकल नहीं आता। बड़ा कठिन है। आख लगे काल दा चक्कर। काल सारे की खाई जा करता है। तो उसे बिल्डिंग दिखा करते हो, जिस दिन बनी हो बोलो ई वाली हो, अज ई वाली है तो बोलो और 100 साल के बाद बोलो ई वाली गै रहो। जिहड़ा कुर्ता तुसे पिछले साल से आया हा बोलो हूँ भी उगा लिया होना, और 100 साल बाद, 100 साल के साल 2 साल बाद का नहीं होना। साड़ा तुंदा शरीर अज को 100 साल पहले बोलो है हा, अगे 100 साल रहो बोलो। क्योंकि काल सबकी खाई जाता है। अख लगे
सतवां सवाल ये है कि कोई एक विचित्र अंश है जिहदी बोली सारे नहीं समझी सकते। अंकल बड़ा कठिन है। आखलगे ये वेद रूपी हंस, वेद की भाषा सारे नहीं समझते, बखरा बखरा इसका अर्थ कढ़ी लैंदे। वेद विच लिखेदा है कि मांस की बलि दो, जिले यज्ञ करना तो मांस की बलि दो। तो कई मांस की बलि की गल कर रही पौंदे, जां दरख्त का अंदर का जिहड़ा गुद्दा उसी मांस आखदे। पर सही अर्थ यह है कि जिहड़ी माए की दाल है, जिसी हिंदी च उड़द की दाल आखने आ, कि वह बलि इहदी कड्ढनी हुंदी। पर अर्थ नहीं समझने करन कई आखदे साढ़े देवते दे बकरे लगदे, देवते दे बकरे लगदे। देवता अंदरों की बकरे लै पाई, तुस बकरे खंदे हो, इस वास्ते देवता बुगले हो जाते। तुस खाना बंद कर दो मजाल के कोई देवता बकरा मंगे, तुस त्याग करो, छड्डो। सुकराला दे भी बड़े बकरे चढ़ते हैं, हूँ आखे कोई चढ़ता बकरा हुआ उत्थे। हूँ माता गुड़ चढ़े करने का हलवे करने का प्रसन्न हो जाती। इस करिए अस छड़चे पहले अखलगी एक ऐसा घर है जो 24 तत्वें वाला है। 24 तत्वें वाला एक ऐसा घर है, कोई तुसें पता है? आख लगे अंकल बड़ा कठिन प्रश्न है। आख लगे ये शरीर के 24 तत्वें वाला घर है। 5 मह तत्व ने, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रत्य जही अदम शरीरा। 5 तत्व का तन रच्यो जान्यो, चतुर सुजान जाति उपजे नानका, लीन ताही में मान। अग्नि वायु पृथ्वी जल आकाश 5 तत्व ए। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 इंदे विषय रूप रस गंध शब्द स्पर्श और मन बुद्धि चित्त अहम। ये 24 तत्वें वाला मनुख का शरीर का एक घर है। 8 चा एक भी सवाल नहीं आया। ते आख लगे हूँ ब्याह नहीं करियो बच्चू, चुप करिए सन्यास लई लो। उन्हें की सन्यास की दीक्षा दई उड़ी, वो चली अपना भजन लगी पे कर, अपना परलोक लगी पे संभारन। उधरा महाराज दक्ष की बड़ा रोह चढ़िया कि मेरे बच्चे की इन्ना है। सन्यास की दीक्षा दई हुई, 10,000 पुत्र और संकल्प करना प्रगट किए, वो भी बच्चे पढ़न भेजे। रस्ते फिर अंकल जी मिली है, मुड़िए उन्हें भी सवाल पूछे, नहीं आए तो उन्हें भी बनाई उड़िया बावे, वो भी सन्यासी बनी है। ऊन महाराज दक्ष की इड्डा रोह चढ़िया कि तू महात्मा है कि दुरात्मा है। मेरे बच्चे अजे पितरी ऋण कोला, ऋषि ऋण कोला, देव ऋण कोला अजे मुक्त नहीं होए, तो तुसे उन्हें पहले का सन्यास दई उड़िया। तू संत दे पेश दे विच कोई कपटी, तो मेरे बच्चे का ब्याह नहीं होने दिता। महाराज दक्ष आखदे मैं तुझे शराप देना, तेरा भी ब्याह नहीं हो। तू ब्याह करना चाहता था भी तेरा ब्याह। कल कथा सुनी ही, नारद मुनि ब्याह करना चाहते हैं, विश्व मोहनी करने। बोलो ओ यह ब्याह नहीं, छुआरा छुरा लगा, बोलो नहीं हुआ। भरा ने शराप दई उड़िया कि तू करना भी चाहगा ब्याह तो नहीं हो। तू 1 घंटे को ज्यादा कुछ खड़ोगा कि नहीं, कुछ खड़ोगा तो आपे तेरा सिर पीड़ लगी पाऊगा। नारद मुनि की ये श्राप लगी पे देन महाराज दक्ष, लगदा तू संत दे भेष दे विच कोई दुष्ट है, कपटी है, छली है, कलंकी, तू मेरा घर बर्बाद करी उड़िया। जा तू 2.5 घड़िए को अर्थात 1 घंटे को ज्यादा कुछ नहीं रुकगा तो तेरे सिर पीड़ होने लग। नारद मुनि चुप करिए सुनते रहे, नारद मुनि चुप करिए सुनते रहे। नारद मुनि आख लगे हे भरा, तो बिना सोचे समझे मिगी श्राप दिता है।
तुगी पता है कि जेड़े जिने की तू अपने पुत्र समझा करदा हा वो पुत्र नहीं, वो धियां भी नहीं, वो ना नर है ना नारी है, वो बिचले है, वो किन्नर है, वो हिजड़े है, वो खुसरे है। तू उनके ब्याह करदा ते 20,000 नूंहां तू ही रोंदियां। इस वास्ते मैं उन्हें संन्यास की दीक्षा दी कि कम से कम वो अपना परलोक संभारी लै। ये जेड़े खुसरे हुंदे ने बुधवार के दिन तुसीं कदे कोई सिक्का दे दे ते धन की कमी नहीं आती, बड़ी बरगत होंदी उहदे कन्नै। इंदा कदे निरादर नहीं करना चाहिए। अजकल तो कई नकली बनी गए नूंहां, पर नहीं तो सही जेड़े असली किन्नर ने, ये परमात्मा ने इस वास्ते इन्हीं धरती पर भेजा कि तुस नच्चिए गाइए लोगों का मनोरंजन करो, तो इससे चलिए अपनी तुसीं जीविका चलाई लैनी। तो इस करिए इनका कदे निरादर नहीं करना लोड़चदा। ते आख लगे हे भरा वो किन्नर है, वो खुसरे है, ये जड़े है, वो ना नर है ना नारी है। हून महाराज दक्ष की अपनी गलती का एहसास हुआ। संत कुसा भी जाति का हो, संत की कोई जाति थोड़ी होंगी। संत कुसा भी मजहब पंथ का की नहीं हो, संत का सत्कार होना चाहिए है।